जगदम्बिकाय नमः। ओम नमः चंडिकाय। नारद जी बोले, धात्री के मुख से अपनी कन्या का वचन सुनकर राजा संजय पास ही बैठी सुंदर नेत्रों वाली अपनी भार्या कैकेयी से कहने लगे। राजा बोले, हे प्रिय, धात्री ने जो बात कही है वह तो तुमने सुन ही ली। बंदर के समान मुख वाले नारद मुनि का उसने वर्णन कर लिया है। पुत्री ने एक ऐसा मूर्खतापूर्व कार्य सोच लिया। इस बानर मुख मुनि को मैं अपनी कन्या कैसे दूं? कहाँ भिक्षाटन करने वाला यह कुरूप भिक्षुक और कहाँ मेरी पुत्री दमयंती। ऐसा विपरीत संबंध कभी नहीं करना चाहिए। हे सुंदर केशों वाली, तुम मुनि पर आसक्त अपनी उस भोली पुत्री को एकांत में शास्त्रों तथा वृद्ध पुरुषों के मर्यादित वचन बतलाकर युक्तिपूर्वक इस भट से मुक्त करो। पति की बात सुनकर माता ने उस कन्या से कहा, कहाँ तुम्हारा ऐसा रूप और कहाँ वह धनहीन बानर मुख मुनि। तुम लता के समान कोमल देह वाली हो और यह मुनि भस्म लगाने के कारण कठोर देह वाला है। तुम बुद्धिमान होकर भी उस भिक्षुक पर मोहित क्यों हो गई हो? हे अनघे, बानर के समान मुख वाले इस मुनि के साथ तुम्हारा वार्तालाप कैसे उचित होगा? हे पवित्र मुस्कान वाली, इस निंदित पुरुष पर तुम्हारी कौन सी प्रीति हो सकेगी? तुम्हारा वर तो और कोई राजकुमार होना चाहिए। तुम व्यर्थ हठ मत करो। धात्री के मुख से ऐसी बात सुनकर तुम्हारे पिताजी को बहुत दुख हुआ है। बबूल के वृक्ष से लिपटी हुई कोमल मालती लता को देखकर किस बुद्धिमान व्यक्ति का मन दुखित नहीं होगा? इस पृथ्वी तल पर ऐसा कौन मूर्ख होगा जो खाने के लिए ऊँट को कोमल पान के पत्ते देगा? विवाह होते समय नारद के पास बैठकर तुम्हें उसका हाथ पकड़े हुए देखकर किसका हृदय नहीं जल उठेगा? इस कुत्सित मुख वाले के साथ बात करने में कोई रुचि भी तो नहीं उत्पन्न होगी। फिर इसके साथ तुम मृत्यु पर्यंत अपना समय कैसे व्यतीत करोगी? नारद जी बोले, माता की यह बात सुनकर मेरे प्रति दृढ़ निश्चय वाली उस कोमलांगी दमयंती ने अत्यंत व्याकुलतापूर्वक अपनी माता से कहा, रस मार्ग से अनभिज्ञ तथा कला ज्ञान से रहित मूर्ख राजकुमार के सुंदर मुख, रूप, धन तथा राज्य से मेरा क्या प्रयोजन? हे माता, वन में रहने वाली वह हिरनियाँ धन्य हैं जो नाद से मोहित होकर अपने प्राण भी दे देती हैं, किंतु इस भूतल में रहने वाले उन मूर्ख मनुष्यों को धिक्कार है जो मधुर स्वर से प्रेम नहीं करते हैं। हे माता, नारद जी जिस सप्त स्वरमयी विद्या को जानते हैं उसे भगवान शंकर को छोड़कर तीसरा अन्य कोई भी व्यक्ति नहीं जानता है। मूर्ख के साथ रहना प्रत्येक क्षण मृत्यु के समान होता है। अतएव सुंदर रूप से संपन्न तथा संपत्तिशाली होते हुए भी गुण रहित पुरुष को सर्वदा के लिए त्याग कर देना चाहिए। व्यर्थ गर्व करने वाले मूर्ख राजा की मित्रता को धिक्कार है। वचनों से सुख प्रदान करने वाली गुणवान भिक्षुक की मित्रता श्रेष्ठ है। स्वर का ज्ञाता, ग्रामों की पूरी जानकारी रखने वाला, मूर्छना के भेदों को सम्यक प्रकार से समझने वाला तथा आठों रसों को जानने वाला दुर्बल पुरुष भी इस संसार में दुर्लभ है। जिस प्रकार गंगा तथा सरस्वती नदियाँ कैलाश से जाती हैं, उसी प्रकार स्वर ज्ञान में अत्यंत प्रवीण पुरुष शिवलोक पहुँचा देता है। जो व्यक्ति स्वर के प्रमाण को जानता है वह मनुष्य होता हुआ भी देवता है, किंतु जो स्वरों के सप्तभेद का ज्ञान नहीं रखता वह पशु के समान होता है, चाहे इंद्र ही क्यों ना हो। मूर्छना तथा तान मार्ग को सुनकर जो आह्लादित नहीं होता उससे साक्षात पशु समझना चाहिए, बल्कि स्वर प्रेमी हरिणों को पशु नहीं समझना चाहिए। विषधर सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वह कान ना होने पर भी मनोहर नाद सुनकर प्रफुल्लित हो जाते हैं, किंतु उन मनुष्यों को धिक्कार है जो कर्णयुक्त रहने पर भी नाद सुनकर आनंदित नहीं होते। मधुर स्वर में गाए गए गीत को सुनकर बालक भी प्रसन्नचित हो जाता है, किंतु जो वृद्ध गान के रहस्य को नहीं जानते उन्हें धिक्कार है। क्या मेरे पिताजी नारद के बहुत से गुणों को नहीं जानते? तीनों लोकों में उनके समान साम गान करने वाला दूसरा कोई भी नहीं है। अतः नारद से प्रेम हो जाने के कारण
मैंने पहले ही से ही उनका वर्णन कर लिया है। गुणों के निधान ये नारद साबवश बाद में बानर के समान मुख वाले हो गए। अश्व के समान मुख वाले किन्नर गान विद्या से संपन्न होने के कारण किसी को प्रिय नहीं होते। किसी के सुंदर मुख से क्या प्रयोजन। हे माता, आप मेरे पिताजी से कह दें कि मैं मुनि श्रेष्ठ नारद का वर्णन कर चुकी हूँ। अतएव हठ छोड़कर आप प्रसन्नतापूर्वक मुझे उन्हीं नारद को सौंप दें। नारद जी बोले, पुत्री की बात सुनकर तथा नारद मुनि ने उसका अनुराग जानकर परम सुंदरी रानी ने राजा से कहा, हे राजेंद्र, अब आप किसी शुभ दिन में नारद मुनि के साथ दमयंती का विवाह कर दीजिए, क्योंकि वह तन मन ही मन उन्हीं सर्वज्ञ मुनि का वर्णन कर चुकी है। नारद जी बोले, इस प्रकार रानी कैकेयी के प्रेरित करने पर राजा संजय ने विधि विधान से समस्त वैवाहिक क्रिया संपन्न की। हे परम तपा, इस प्रकार विवाह हो जाने के पश्चात बानर के समान वाला मुखवाला मैं अत्यंत दुखी मन से वहीं रहने लगा। जब राजकुमारी दमयंती सेवा के लिए मेरे पास आती थी, तब बानर सदृश मुखवाला मैं दुख से पीड़ित हो उठता था, किंतु खिले हुए कमल के समान मुख वाली दमयंती मुझे देखकर मेरी बानर मुखाकृति के लिए कभी भी शोक नहीं करती थी। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर अनेक तीर्थों में भ्रमण करते हुए पर्वत मुनि मुझसे मिलने के लिए अकस्मात मेरे पास आए। मैंने प्रेम पूर्वक उनका पर्याप्त सम्मान किया तथा विधिवत पूजा की। दिव्यासन पर विराजमान मुनि पर्वत मुझे देखकर अत्यंत दुखित हो उठे। बानर मुख होने के कारण विवाह करके अत्यंत दयनीय, दुर्बल तथा चिंतायुक्त दशा को प्राप्त मुझ अपने मामा से पर्वत मुनि ने यह वचन कहा, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, क्रोध में आकर मैंने तुम्हें श्राप दे दिया था, किंतु मैं आज तक उस श्राप का निवारण करता हूँ। सुनो। हे नारद, अब तुम मेरे पुण्य के प्रभाव से सुंदर मुख वाले हो जाओ, क्योंकि इस समय राजकुमारी को देखकर मेरे मन में करुणा भाव उत्पन्न हो गया है। नारद जी बोले, उनकी बात सुनकर मैं भी अपने मन में विनय युक्त करके उसी क्षण अपने द्वारा उन्हें प्रदत्त श्राप का मार्जन कर दिया। मैंने कहा, हे भगिनी पर्वत, मैं तुम्हें मुक्त कर दे रहा हूँ। अब देवलोक में तुम्हारा भी गमन होगा। यह मैंने श्राप का विमोचन कर दिया। नारद जी बोले, पर्वत मुनि के वचनानुसार उनके देखते देखते मैं सुंदर मुखवाला हो गया। इससे राजकुमारी बहुत प्रसन्न हो गई और शीघ्र ही माता से बोली, हे माता, तुम्हारे परम तेजस्वी जामाता नारद अब सुंदर मुखवाले हो गए हैं। मुनि पर्वत के वचन से अब वे श्राप से मुक्त हो चुके हैं। दमयंती की बात सुनकर रानी ने उससे राजा से कहा। तब प्रीति युक्त होकर राजा संजय मुनि को देखने के लिए वहाँ गए। तब संतुष्ट हुए महात्मा राजा ने मुझे तथा भगनीय पर्वत को बहुत सारा धन एवं उपहार सामग्री प्रदान की। जैसा मैंने माया के बल की महिमा का अनुभव किया और जो पुरातन वृत्तांत है वह सब मैंने आपको बता दिया। हे महाभाग, माया के गुणों से विरचित इस मिथ्या जगत में कोई भी जीव ना तो सुखी रहा है, ना सुखी है और ना कभी सुखी रहेगा। काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, ममता, अहंकार और मद, इन महाशक्तिशाली विषयों को कौन जीत सकता है। हे मुने, सत्व, रज तथा तम, ये तीनों गुण ही प्राणियों की देहोत्पत्ति में सर्वथा कारण होते हैं। हे व्यास जी, किसी समय भगवान विष्णु के साथ वन में जाता हुआ मैं परस्पर हंस परिहास में सहसा स्त्री भाव को प्राप्त हो गया। माया के प्रभाव से विमोहित होकर मैं राजा की पत्नी बन गया और उस राजा के भवन में रहकर मैंने अनेक पुत्र उत्पन्न किए। व्यास जी बोले, हे साधो, हे मुने, आपकी बात सुनकर मुझे यह महान संदेह हो रहा है कि आप महान ज्ञानी होते हुए भी नारी रूप में कैसे परिणित हो गए। आप पुनः पुरुष किस प्रकार हुए, यह सब पूर्ण रूप से बताइए। आपने पुत्र कैसे उत्पन्न किए तथा किस राजा के घर में आप भली भांति रहे। आप उन महामाया के अत्यंत अद्भुत चरित्र का वर्णन कीजिए जिन्होंने अस्थावर जंगमात्मक समग्र जगत को भी मोहित कर रखा है। सभी ग्रंथों के अर्थ तत्वों से युक्त तथा समस्त संशयों का नाश करने वाले आपके कथामृत का श्रवण करता हुआ मैं तृप्त नहीं हो पा रहा हूँ। यहाँ पे छठे स्कंद का 27वां अध्याय पूरा होता है। बोलो सच्चे दरबार की जय।